हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मिंकू स्मार्ट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टीडीएस पेमेंट चालान के बारे में। दोस्तों, यदि कोई कंपनी टीडीएस काटती है तो उसे सरकार में जमा कराना उस कंपनी का दायित्व होता है, उसकी लायबिलिटी होती है और उसे एक सर्टेन पीरियड के अंदर विदाउट इंटरेस्ट के उसको जमा कराना पड़ता है। यदि वो एक सर्टेन पीरियड के अंदर उसको जमा नहीं करा पाता है तो उसे विद इंटरेस्ट उस टीडीएस को सरकार में जमा कराना पड़ता है। तो हम टीडीएस पे सरकार में किस तरह से करते हैं वो ही हम आज स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर गूगल को खोल के अगर यहाँ पर लिखूँगा टीडीएस पेमेंट ऑनलाइन, तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, ई पेमेंट, टैक्स ऑनलाइन, ई टैक्स पेमेंट। तो दोस्तों, किसी पे भी अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सेम ही एक जो विंडो है वो यहाँ पर खुल के आएगी, टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क के नाम से, ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, इंफॉर्मेशन है, पेन एप्लीकेशन है, टेन एप्लीकेशन है एंड ई पेमेंट, ई टैक्स पेमेंट का ऑप्शन भी दोस्तों यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर एक साइड में एक यहाँ पर पे टैक्स ऑनलाइन का एक ऑप्शन है। इसमें दोस्तों आप यहाँ पर नीचे क्लिक टू पे टैक्स ऑनलाइन अगर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर ई पेमेंट ऑफ टैक्स की एक विंडो खुल के यहाँ पर आ जाएगी। अब दोस्तों आपको टीडीएस भरना है, चालान नंबर ITNS 281 के अंदर जो हमारा टीडीएस आता है उसको अगर हमें भरना है टीडीएस को, तो यहाँ से दोस्तों हम प्रोसीड करेंगे। कंपनी ने टीडीएस को काटा है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ टाइम रिमेनिंग हाफ एन आवर्स 30 मिनट्स हमें इस विंडो को, इस चालान को पे करने के लिए मिलते हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दोस्तों कुछ दी गई हैं, जैसे एज पर द नेम ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डाटाबेस मार्क विल बी डिस्प्लेड ऑन द कंफर्मेशन स्क्रीन। जब हम पूरा ये भर देंगे तो उसके बाद इनकम टैक्स हमें एक कंफर्मेशन स्क्रीन के रूप में डाटा दिखाएगा, हमें उसे कंफर्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम प्रोसीड कर पाएंगे। उसके बाद फील्ड मार्क्ड आज स्टार आज मैंडेटरी, जहाँ जहाँ पर स्टार लगा है उन ऑप्शंस को भरना हमारे लिए मैंडेटरी है। तो दोस्तों सबसे पहला जो ऑप्शन है टैक्स एप्लीकेबल, कंपनी डायरेक्टरी है तो हम यहाँ पर कंपनी करेंगे, नॉन कंपनी डायरेक्टरी है तो यहाँ पर टिक करेंगे। लेकिन हम एक कंपनी का टीडीएस भर रहे हैं तो हमने कंपनी डायरेक्टरी को यहाँ पर टिक किया है। उसके बाद टीडीएस टीसीएस पेबल बाय टैक्स पेयर, कंपनी ही उसको पे कर रही है तो हम इसको यहाँ पर करेंगे। रेगुलर असेसमेंट अगर कोई है, कोई हमने केस कराया है उस तरह के केस में हम इसको करते हैं, लेकिन हम रेगुलर अपनी जो पेमेंट्स है मंथली वाइज जो टीडीएस है उसको जमा कर रहे थे, हमें यहाँ पर 20 करेंगे, यहाँ पर 200 करेंगे। उसके बाद नेचर ऑफ पेमेंट्स, दोस्तों हमें किस हेड का, किस टाइप का जो टीडीएस है वो पे करना है। यहाँ पर सभी सेक्शंस हमारे दिए हुए हैं सीरियल से। अगर हमें जैसे मान लीजिए 94C का हमें कोई टीडीएस जमा कराना है कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर का, तो हम यहाँ पे आसानी से उसको चूज़ करेंगे। उसके बाद दोस्तों नेट बैंकिंग हमें यूज करनी है तो हम अपना बैंक चूज़ करेंगे कि हमें नेट बैंकिंग कौन से बैंक की, मान लीजिए मैंने इंडियन ओवरसीज बैंक को यहाँ से चूज़ किया है। उसके बाद टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, यहाँ पर जो 10 नंबर होता है वो डालना ज़रूरी होता है। मैं कोई भी अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ जो मुझे पता है। उसके बाद असेसमेंट ईयर, जिस ईयर में दोस्तों असेसमेंट ईयर क्या होता है कि जिस ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में हमने टीडीएस काटा है उससे नेक्स्ट ईयर वाला हमारा असेसमेंट होता है। मान लीजिए अभी 2020-2021 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो इसके लिए 2021 एंड 2022 असेसमेंट ईयर होगा। तो दोस्तों ये सबसे ऊपर आता है, इसको हमने चूज़ कर लिया है। नीचे से अगर हम कोई पुराना कोई टीडीएस भरते हैं तो उससे जैसे मान लीजिए हमारे लिए 18-19 का टीडीएस हमें भरना है, 18-19 में हमें काटा है तो 19-20 उसके लिए असेसमेंट होगा। तो जैसा कि आप जानते हो इस ईयर के लिए हमारा 21-20 असेसमेंट ईयर है। उसके बाद दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो हम भर सकते हैं, नहीं तो कोई मैंडेटरी नहीं है क्योंकि कहीं भी कोई स्टार नहीं है। यहाँ हम आसानी से डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, जैसे हमने यहाँ पर फरीदाबाद डाला। उसके बाद स्टेट हरियाणा, उसके बाद पिन नंबर पुट किया, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद दोस्तों हमें कैप्चा, कैप्स में कैप्चा भरना है 6EB5D। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद ये दो कंफर्मेशन स्क्रीन है जो मैंने स्पेशल इंस्ट्रक्शन में आपको बताया था, ये वो स्पेशल स्क्रीन है जहाँ पर टैक्स पेयर 20 है जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमसे कंफर्मेशन मांग रहा है। टाइप ऑफ पेमेंट 200, नेचर ऑफ पेमेंट 94C, नेट बैंकिंग कर रहे हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक से कर रहे हैं, 10 नंबर दे दिया, उसका कंपनी का नाम उसने हमें कंफर्मेशन के लिए शो कर दिया।
असेसमेंट ईयर हमारा ये है। यहाँ पर उसने फाइनेंशियल ईयर दोस्तों मुझे बार बार पूछ रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 फॉर द असेसमेंट ईयर सिलेक्टेड, कि आपने जो फाइनेंशियल ईयर 2020 है उसके लिए असेसमेंट ईयर 2021-22 चुना है। अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर 20-21 है तो हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन हमने डाली नहीं थी, तो यहाँ पर कुछ नहीं आया। डिस्ट्रिक्ट में आया है, स्टेट आ गया, पिन नंबर में दिया था, मेल आईडी मोबाइल नंबर नहीं दिया था। अगर ये सभी करेक्ट हैं तो दोस्तों यहाँ से आप एग्री करके सबमिट टू बैंक करेंगे। सबमिट टू बैंक करने के बाद दोस्तों हमारी जो लॉगिन आईडी पूछेगा कि हमें जो बैंक, हमारा जो इंडिविजुअल बैंक है, कॉर्पोरेटिव बैंक है, हमें वो इंडिविजुअल से भी भर सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉगिन है, कंपनी का कोई खाता है तो उससे भर सकते हैं। मान लीजिए मैं लॉगिन आईडी से, इंडिविजुअल लॉगिन आईडी से उसको भरना चाहता हूं, तो अपनी आईडी को मैं यहाँ पर खुल जाएगी। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं अपनी आईडी यहाँ पर लॉगिन करने के लिए डालूं, उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये विंडो खुल के आएगी। यहाँ पर टैक्स पेमेंट कि हमने जो टीडीएस है वो टैक्स कितना भरना है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, मैंने पिछले वीडियो में टीडीएस पर इंटरेस्ट की और उसकी कैलकुलेशन करना बताया था। जैसे ये सीट मेरी थी कि ये हमारा जो टीडीएस था इसके ऊपर इंटरेस्ट जो हमने कैलकुलेट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लास्ट वीडियो में जाकर वो आसानी से देख सकते हैं। तो हमने ये टैक्स पेमेंट, मान लीजिए कोई 10 रुपये हमने टीडीएस काटा था, उसको हमें यहाँ पर जमा कराना है। उसके बाद सरचार्ज कुछ नहीं, एजुकेशन सेस नहीं, इंटरेस्ट अगर हमने उसको विद इन पीरियड, जैसे किसी मंथ का टीडीएस, मान लो अप्रैल का टीडीएस है, उसको हमें 7 मई तक, नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक भरना कंपलसरी होता, मैंडेटरी होता। उसके बाद हमारा इंटरेस्ट उस पर लग जाता है, इंटरेस्ट के साथ भरना होता है। अगर हम इसको नेक्स्ट मंथ की 7th डेट से पहले भर रहे हैं, 7 तारीख को भी भर रहे हैं, तो हमारा उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। ओनली टैक्स में पैसा डालेंगे, उसके बाद कोई इंटरेस्ट यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे, सीधा फंड्स ट्रांसफ़र के लिए हम इसको प्रोसीड कर देंगे। और ये टैक्स में जो हमारा अमाउंट कंफर्मेशन के लिए टैक्स इतना है, सरचार्ज इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। उसके बाद यहाँ से किस खाते से हमें डेबिट करना है वो हम डेबिट यहाँ से करेंगे। हमारा जो आईओबी का पिन होता है वो सभी के लिए अलग अलग होता है, वहाँ से करेंगे। एंड फंड्स ट्रांसफ़र के लिए दोस्तों ये ओटीपी मांगेगा, ओटीपी आप यहाँ से डाल के उसको फंड्स ट्रांसफ़र आसानी से आप कर दोगे। एंड उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पर, यहीं पे प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, और आप उस चालान की प्रिंट कॉपी ले सकते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए। अगर हम यहाँ से प्रिंट की कॉपी नहीं ले पाते हैं दोस्तों, तो पिछला जो वीडियो था उसमें भी मैंने इंडियन ओवरसीज़ बैंक की नेट बैंकिंग के अंदर टैक्स पेमेंट से हम टीडीएस पेमेंट का चालान वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों हम अपना जो टीडीएस है उसको सरकार में डिपॉजिट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे भी मोर इंटरेस्टेड वीडियोस एंड यूज़फुल वीडियोस आपको समय से मिल जाएं और आप उनका यूज कर पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।